हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हमारे नंद किशोरी माता जी से भी लेट फाइन लेंगे, इतना देर क्यों आए? एकमात्र हमारे उमा शंकर प्रभु जी बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन नंदा जी भी आ जाए 5 बजे के बाद, आए 4:45 बजे, नीलम माता जी आए 4:45 बजे। सबका 1-1 रुपया करके लेट फाइन लेंगे। पहले जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल पढ़ने जाते थे, तो जिस क्लास में नहीं आते थे तो दूसरा दिन कर लेते थे 1 रुपया। पहले पहले था 50 पैसा लेट फाइन, 50 पैसा। उसके बाद 1 रुपया हो गया। तो आप लोगों का भी वही लेंगे, 1-1 रुपया लेट। चलेगा? या 1 लाख रुपया करके लेंगे, कैसा रहे? अरे मुंह में 1 लाख रुपया दे दीजिए। ठीक है प्रभु जी, हम दे दिया लेट फाइन। तो चलिए 39 नंबर श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। युधिष्ठिर वाच, आया? युधिष्ठिर वाच, स्क्रीन में नहीं आया। स्क्रीन में नहीं आया? अभी जी जी आ गया, जी आ गया। ना हम वेद गतिम पित्रोर, ना हम पित्रो भगवन क गता विथा, भगवान गताविता, अम्बावा हत पुत्रार्था, अम्बावाहत पुत्रता, क गता च तपस्विने, गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव पुरुष, अर्थात नारद मुनि को बोला, नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। मैं अपने उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल। महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी महान क्षति तथा तपस्विनी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वो और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला बिरले ही पाए जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महाभारत ये बिरले
बिरले लोग का अर्थ, बिरला का अर्थ होता है रेयर। बिरला शब्द है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेयर, दुर्लभ। संस्कृत में दुर्लभ पाए जाते हैं ऐसे नारी। और सच में गांधारी यद्यपि दुर्योधन की माँ है, लेकिन फिर भी इतिहास में उनका नाम लेते हैं। मंजोदरी यद्यपि रावण की पत्नी है, फिर भी इतिहास उनका नाम लेते हैं। हाँ, इस प्रकार कुछ कुछ व्यक्तित्व है इस संसार में जो अपने अद्भुत चरित्र के द्वारा, अपने सतीत्व के द्वारा समाज में, इतिहास में प्रसिद्धि लाभ की। ठीक है, तो गांधारी देखिए, कौन ऐसी पत्नी होगी आज की पत्नी जो अपनी पति के लिए अंधी बन जाएंगे? कौन? नंद केसरी माता जी। हाँ, नहीं, आपका पति के बगैर कोई नहीं होगी प्रभु जी, क्या? वही तो कह रहे हैं, कोई कोई नहीं पत्नी ऐसा नहीं होगी। होती है पत्नी की, पति के लिए अंधी बन जाए। कोई नहीं बनेगी, नो बॉडी। इसीलिए इतिहास में कोई नहीं बनेगी। हाँ अभी तो पत्नी लोग चाहती है ना कि हाँ पति को अपना पैर के नीचे रखें। अभी के पत्नी लोग यही चाहती है ना कि पति को अपना पैर के नीचे रखें। हाँ, बोलिए, गलत कर रहे हैं हम? जैसे जैसे प्रभु जी का कहना है कि बल्कि पत्नी तो पति के नीचे नहीं रहेंगे, बल्कि पत्नी पति से भी ज्यादा ऊपर लेवल में रहता, कि उससे सुंदर दिखे। पति अगर लेवार की तरह दिखे, बड़ा बड़ा दाढ़ी और लेवार की पूरा गंदा साट, और वो चमचमाती एकदम अप्सरा की तरह घूमेंगे। आजकल की पत्नी ये चाहते, लेकिन गांधारी इस तरह की पत्नी नहीं थी। जो धृतराष्ट्र को राजा की तरह रखे थे, राजा तो थे ही, और खुद अंधी नहीं होने के बावजूद भी अंधी बन गई थी। इसे कहते आदर्श नारी। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बोल रहे हैं कि विश्व इतिहास में ऐसे नारी का मिलना वेरी रेयर, दुर्लभ। तो महाराज युधिष्ठिर जो जैसे नारद मुनि वहां पर पधारे और बोले कि नारायण नारायण भगवान का नाम लेके वहां पर पधारे, तो देव पुरुष का अर्थ होता है जो प्रत्येक जगह में विचरण करे, उसको कहते देव पुरुष। हम लोग हर जगह विचरण नहीं कर सकते। अभी तक नेपाल नहीं जा पाए, जो कि बिना वीजा पासपोर्ट से जाया जाता। विदेश की बात तो बहुत दूर की है। हमारे नीलम माता जी की बात अलग है, वो चंपारण बिहार की है और नेपाल में शादी हुई। माता जी कहाँ गुम हो रही है, आ नहीं रहे हमारे क्लास में। हाय प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप तो चंपारण बिहार के हैं, नेपाल में चली गई, और मैं भारत में रहते अभी नेपाल नहीं देखा। हाय रे किस्मत। चंपारण कहाँ की है? हाँ, आप चंपारण आइए में ना, कहाँ आप की है माता जी? फ्री है। चंपारण में कहाँ की है माता जी? गोर गोर मोतिहारी, मोतिहारी जिला। हाँ हाँ, मोतिहारी जिला जानते हैं हम तो, मुजफ्फरपुर के हैं माता जी। हाँ, मोतिहारी जिला, घोड़ासान की हूँ। आप लोग सभी बिहार के थोड़ा हैं। सा ये विभा माता जी हाँ हाँ बिहार के हैं, ये नंद किशोरी माता जी वो भी बिहार के हैं, आपका प्रभु जी मुजफ्फरपुर के हैं, आप चंपारण के हैं, और मैं भी झारखंड से यहाँ पर आया। अभी मायापुर से मिल रहे सभी वहां पर। अभी हम मायापुर नहीं आ सके प्रभु जी। मैं हाँ? मायापुर नहीं आ सका हूँ, सोचिए आप, मैं मायापुर नहीं आ सका हूँ। सब आएंगे, टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो जो भी है, चलिए हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, चर्चा का जो विषय था, दिव्य पुरुष, देव पुरुष किसको कहा जाता है? जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करे। और नारद मुनि के ऐसे व्यक्तित्व था जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में विचरण करते थे। कहाँ का खबर सब कुछ उनको पता था। जब ध्रुव महाराज की माता पिता ध्रुव महाराज की खोज में गए, तो नारद मुनि को यह भी पता है कि ध्रुव महाराज कहाँ है। ध्रुव महाराज अपने माता पिता के लिए चिंतित था, तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि अपने उस लोटे जिसमें पानी रहता उससे दिखा दिया, देखिए तुम्हारा माता पिता तुम्हारे लिए कैसे भटक रहे हैं। ठीक है, तो नारद मुनि सबका ख्याल रखते थे और सबके बारे में उनका इंफॉर्मेशन रहता था। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज इसीलिए पूछा, किसको पूछा? पहले संजय को पूछा
कि मेरा ताऊ और ताई कहाँ गए, जो धृतराष्ट्र और गांधारी चाचा विदुर के साथ कहाँ चले गए वो लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर अभी नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि को पूछे, हाँ नारद मुनि को पूछे। आगे का है और एक श्लोक है, कर्णधारय बापरे भगवान पारदर्शक अथा बभासे भगवान नारदो मुनि सत्तमा। अर्थात आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश है और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। देवर्षि नारद क्या कहने लगे इसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। आज इसके तात्पर्य को ऊपर चर्चा करके 10 मिनट समय है, कथा को विराम देंगे, क्योंकि मुझे वहां भी जगन्नाथ बुला रहे हैं गुंडीचा मंदिर में। वहां पे डांस कराना है माता जियों को, प्रभु जियों को डांस कराना है, पूरा धम-धमा के नाचते हैं मैं जब गाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि दार्शनिक चिंतक जो होता है, फिलोसोफर, वो कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें से सबसे बड़े कौन है? जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया और भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों में सर्वश्रेष्ठ देवर्षि नारद प्रमुख है। अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सबसे बड़ा बताया। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से वेदांत दर्शन का श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बन लेता, तब तक वो विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। उसे अत्यंत श्रद्धालु, विद्वान तथा विरक्त होना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। भगवान का शुद्ध भक्त ही हमें अज्ञान सागर की दूसरी ओर जाने का मार्गदर्शन कर सकता है। तो देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो नारद वाच, क्या होगा, नारद मुनि क्या जवाब देंगे युधिष्ठिर महाराज को, इसका चर्चा हम लोग करेंगे कल। ठीक है, तो तब तक जो है यही हमारा कथा यही पर। इस संबंध में अगर किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ भक्तगण बाद में आए, इससे पहले क्या हम लोग चर्चा किए, उस संबंध में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। समय है 8 मिनट। हरे कृष्ण। विभा माता जी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम लोग एक दिन यही धृतराष्ट्र के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, तो एक जन बहुत व्यंग्यात्मक शब्द से बोले, फिर हम लोग वहां से हट गए कि इनसे मुंह क्या लड़ाएंगे हम लोग। तो बोल रहे थे धृतराष्ट्र, समझा नहीं। मतलब हम लोग जैसे विदुर जी जो आ करके धृतराष्ट्र को भगवान से प्रेम करो, अभी चौथापन में आप तो पूर्व जीवन कैसे जिए वो तो मुझे मालूम है, ऐसा करके बहुत बोल रहे हैं, समझा रहे हैं ना। अब तो भगवान का चिंतन करो, अब आपको कहीं अज्ञात जगह में जाके भजन करना चाहिए। तो ऐसा कभी प्रसंग उठा था, तो परसों दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक व्यक्ति बड़ी खराब से बोले, गंधारी के बारे में बोलते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे तो गंधारी को तो उनका आंख बंद करके सहायता करना चाहिए, तो खुद अंधी हो गई, तो इसमें पतिव्रता नारी कैसे कहलाई? आप लोग सब ऐसे ही बोलते हैं। हम बोले कि देखिए भाई साहब, अब हम तो नहीं, अपने मन से नहीं बोलते, जो हमारा शास्त्र है उसी के अनुसार है। तो शास्त्र को कौन लिखा? आप लिखे हैं, आप देखे हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर हम लोग वहां से हट गए। हम लोग बोले कि ठीक है, आप जैसा समझते हैं समझिए, अब आपको कैसे हम समझाएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र में है उसी का प्रमाण हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें इन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? प्रभु जी कुछ बोल सकते हैं क्या इसके बारे में? देखिए, अलग अलग एंगल है।
अलग अलग एंगल मतलब आपको बता रहे हैं। एक माँ के सामने पिताजी, एक मतलब उनका पति और उनका बच्चा, उनका बेटा, अभी दोनों आपस में बहुत झगड़ रहे हैं, दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी परिस्थिति ऐसा आया, पति बोला कि तुमको कौन से साइड में जाना बताओ। तो माँ अभी दोनों में से किसी भी साइड में जाए ना, माँ अपने जगह सही है। माँ किसी भी साइड में जाए, अगर पति के पक्ष में जाए फिर भी उनको कोई समाज बोल नहीं सकता कि ये बेटे को त्याग दिया। क्यों बेटे को त्यागा? क्योंकि उनका पति है। ठीक है, अगर माँ अगर पति को त्याग, अगर बेटे के पास आ रहे फिर भी कोई समाज उसको बुरा नजर से नहीं देखेंगे, बोले वो कहाँ गया, वो तो अपने बेटे के पास रहे। चाणक्य पंडित क्या बोले, एक माँ का अंतिम आश्रय होता बेटे के घर में, तो बेटे के, तो समाज दोनों, तो उसी प्रकार विभिन्न एंगल होता है। तो गांधारी के विषय में भी यही है। जो प्रभु जी जो आपको जो बोले, प्रभु जी नहीं, उसको प्रभु जी नहीं कहा जा सकता, जो व्यक्ति विशेष आपको बोले कि वो तो खुद अंधी बन गई, वो तो पति की सेवा कैसे की, वो तो पति की सेवा किया ताकि उनके पतिदेव सारा जीवन भर ये फील ना करें कि मैं अंधा हूं, मेरी पत्नी सुंदरी है, बल्कि उनका पति ये फील किया मैं अंधा तो मेरी पत्नी भी अंधी। तो उनका पति सर्वदा सर उठा के जिए, अन्यथा उनका पति सर उठा के नहीं जी सकते थे। अरे मैं तो कितना गिरा हुआ, मेरी पत्नी कितने उन्नत। तो ये फील करवाया। गांधारी ने सबसे बड़ा सेवा किया कि अपने पति को सर्व उच्च आसन प्रदान किया। अगर वो अंधी नहीं रहती तो समाज की नजर में उनका स्थान कहाँ रहता? अंधा और दिखने वाला। दिखने वाला का वैल्यू अच्छा होता, हाँ चलो भाई इसको रेस्पेक्ट है, चलो हाथ मिला, हो गांधारी माता हरे कृष्ण, और धृतराष्ट्र को कोई पूछता ही नहीं। लेकिन जब दोनों अंधी, मतलब दोनों को सम्मान एक जैसा। तो विभिन्न एंगल है, जो एग्जाम्पल आपको दिया। माँ अगर बेटे की तरफ जाए फिर भी वो सही है, पति की तरफ जाए फिर भी सही है। तो उनका उत्तर ऐसा है। ठीक है, जी जी। 3 मिनट समय है। और किसी का कुछ प्रश्न है? उमा प्रसाद बिहारी चंद्र दाढ़ी वाला प्रभु जी, बताइए आपका कुछ क्वेश्चन है? खुद प्रसादम बनाते हैं घर में, रसोई रोटी सब्जी, खुद प्रसादम बनाते अपने लिए, राइस दाल सब्जी ये सब जो कुछ अकेला बना ले? बनवाते नहीं बनवाते हैं। अच्छा, कोई आते हैं घर में बनवाने? लड़की को रखे हुए हैं, बनाती है खाना। अच्छा ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हम्म, कि लोग हमारे यहाँ लहसुन प्याज खाते हैं, हम्म, तो अमानिया हिसाब से नहीं रहता है, समझे ना। अच्छा अच्छा। तो हमारा दिल में इच्छा क्या है ना कि हम जो भी प्रसाद मतलब खाना बने वो भगवान को भोग लगाए, लेकिन लगा नहीं पाते, मन की बात मन में ही रह जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपके हृदय में इच्छा, तो मतलब भगवान जरूर न पूरा, चूल्हा, हाँ इच्छा तो है। भगवान जरूर पूरा करेंगे। सबसे बेस्ट आइडिया क्या है जानते हैं? हमारे मायापुर में एक सबसे अच्छा फैसिलिटी है। अगर आप 10 लाख क्या? रुपया देंगे, अगर आप 10 लाख रुपया देंगे मंदिर को, तो आपको मंदिर एक देंगे रहने के लिए, आपका कमरा रहेगा, सब कुछ रहेंगे, और मंदिर में आपका 3 टाइम प्रसादम की व्यवस्था है, फ्री प्रसादम। आपको जस्ट कभी मंदिर, भगवान का जो मंदिर थोड़ा झाड़ू लगाना है, या जहाँ पे इतने सारे भक्तों का प्रसादम और वहां पे थोड़ा सब्जी काट देना है, थोड़ा सा अगर सेवा किया जाए तो 3 टाइम आपको मुफ्त प्रसादम दिया जाएगा। और वो जो फ्लैट जो आपके नाम पर रहेगा, लेकिन 10 लाख रुपया देना पड़ेगा ना, 10 लाख हाँ तो रुपया भी तो देना पड़ेगा ना। आप तो बोल रहे थे कि मैं अमेरिका ले जा सकता हूँ किसी लड़की को अगर मेरे लाइफ में आए तो। नहीं, अमेरिका मैं नहीं ले जा सकता हूँ। 1 लाख नहीं रुपया टिकट आप लगता है। नहीं आप गलत सुने हैं। अमेरिका मैं नहीं जा सकता हूँ, अमेरिका अगले को जाने का मन है माता जी को, तो ठीक मैं है, साथ में जा सकता हूँ। ओके ओके ठीक है, बहुत सुंदर। तो चलिए, तो हम लोग कथा कहीं पर विराम देते हैं। मेरी हमारे पास मैं अमेरिका जाके, हेलो प्रभु जी 1 मिनट सुन लिया जाए, अमेरिका ले जाके मैं रख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आप मंदिर में ही हो पाते, और अमेरिका में गया हुआ हूँ।
प्रभुपाद के चरणों में लाइफ को डेडिकेट। आप हमारा उपाय सुनिए। ठीक है, तो हाँ, पहले हम जी आपका कुछ प्रश्न है? हमारा समय सीमा खत्म हो गया है। आपका कुछ प्रश्न है? नहीं, हरे कृष्ण। ठीक है, तो चलिए कथा को ये पर विराम देते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम लेंगे तो मेरा उधर गड़बड़ होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। गुरु शिल वंशा कल्चर प्रभुपाद नहीं हुआ। की जय जय। पिता गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम